अगर आप भी घर बैठे चंद पैसों में, चंद हजार रुपए में वीज़ा लगवाना चाहते हैं किसी मुल्क का, ताकि आप थोड़े से पैसों में बआसानी बैरून मुल्क ट्रैवल कर सकें, आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए और उसके बाद आप बआसानी किसी अच्छी कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का या जापान, कोरिया और दीगर अच्छी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकें, तो हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, जिसके लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको किसी भी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं, ना ही फिज़िकल अपीयरेंस की ज़रूरत है, बल्कि घर बैठे ही आप हमें अपने डॉक्यूमेंट भेजकर अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इन दिनों में बहुत सारी एम्बेसीज ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें मलेशिया है, थाईलैंड है। अगर इन दोनों कंट्रीज़ को देखा जाए तो पहले इन दोनों कंट्रीज़ का स्टिकर वीज़ा हुआ करता था, लेकिन अब इन दोनों कंट्रीज़ ने ई वीज़ा ही पाकिस्तानियों को देना शुरू कर दिया है। अब आप इनका स्टिकर वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। जब हम ई वीज़ा की, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की या पेपर वीज़ा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ये माइंड में आता है कि ई वीज़ा की सच वर्थ नहीं होती, क्योंकि ये पासपोर्ट पर पेस्ट नहीं होता, स्टिकर नहीं लगेगा, इस वजह से हमारे पास प्रूफ ऑफ ट्रैवलिंग नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब आपका ई वीज़ा होता है तो आप इमिग्रेशन पर जाते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पर आपकी इन और आउट की स्टैंप्स लगाई जाती हैं और डेफिनेटली वो तमाम तर वीज़ाज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़ आपके लगते हैं उसकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। सेकेंडली आप वो तमाम तर वीज़ा अपने पास सॉफ्ट में या हार्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं, ताकि जब आप किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें तो आप वो पासपोर्ट्स के साथ उनकी कॉपीज़ अटैच कर दें। सेकेंडली उसकी इन आउट की स्टैम्प डेफिनेटली लगी होती है। अगर आप मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपने 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। आपने पासपोर्ट के पहले पेज की कॉपी, जिसे बायो पेज कहा जाता है, उसकी स्कैन कॉपी देनी है आपने, आईडी कार्ड फ्रंट और बैक स्कैन में देना है। सेकेंडली वाइट बैकग्राउंड पे एक पिक्चर चाहिए होती है। अगर आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की कॉपी, बायो पेज की आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने थाईलैंड के लिए ज़रूरी देनी है। अगर आपके पास थाईलैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो आप अपने खूनी रिश्तों में से, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी या आपकी स्पाउस यानी कि वाइफ आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आपके पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट नहीं। इन दोनों कंट्रीज़ का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। हमें ये तमाम तर डॉक्यूमेंट भेज कर और हम आपके बिहाफ पर आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर आप इन वीज़ाज़ पर बआसानी मलेशिया और थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ का मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनके बॉर्डर साथ साथ हैं। जब आप थाईलैंड जाते हैं बाय एयर तो थाईलैंड से बाय रोड आप मलेशिया भी एंटर हो सकते हैं। उसमें आपको एक और बेनिफिट ये होगा कि जब आप थाईलैंड में जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पर रहते हुए ही आपको री एंट्री वीज़ा तकरीबन पाकिस्तानी 8,000 रुपये में मिल जाता है। री एंट्री वीज़ा का मतलब ये है कि आपको एक दफ़ा सिंगल एंट्री वीज़ा मिला है पाकिस्तान से और उसको आपने यूटिलाइज़ कर लिया है थाईलैंड जाकर। अब थाईलैंड से आप एक दफ़ा फिर से उसी टाइम एयरपोर्ट पर वीज़ा हासिल करेंगे और आप उसी वीज़ा पर अब मलेशिया जब ट्रैवल करते हैं तो दोबारा आप थाईलैंड वापस आ सकते हैं। ये री एंट्री वीज़ा का बता रहा हूँ इन केस आप थाईलैंड वापस आना चाहते हैं। अगर आप वहाँ से बाय रोड मलेशिया जाना चाहते हैं तो बाय रोड भी जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आप अगर री एंट्री वीज़ा ले लेंगे एयरपोर्ट पर तो आपको ट्रैवलिंग में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाद का देखा ये गया है कि जब आपके पास री एंट्री वीज़ा ना हो तो बाय रोड मलेशिया आपको एंट्री नहीं देता। इस वजह से जब आप री एंट्री वीज़ा लेते हैं और थाईलैंड से ही आपकी टिकट वापस होती है तो बआसानी आपको मलेशिया में एंट्री मिल जाएगी। इसके अलावा आप दीगर कंट्रीज़ को भी साथ में अटैच कर सकते हैं जो कि ई वीज़ाज़ ही ग्रांट करती हैं और उसके लिए आपको किसी भी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं, जिसमें सिंगापुर है, श्रीलंका है और कंबोडिया है। ये तीनों कंट्रीज़ ई वीज़ा ही ग्रांट करते हैं और तीनों के लिए आपको पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और तस्वीरें देनी होंगी। इन तीनों कंट्रीज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं। और अगर आप इन 5 कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको पासपोर्ट होल्ड नहीं करना पड़ता किसी भी एम्बेसी में। आप इन 5 कंट्रीज़ का वीज़ा एट अ टाइम ही प्रोसीड करवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा है 5 कंट्रीज़ का, एट द सेम टाइम ही वीज़ा प्रोसीड हो जाता है। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो इन सभी कंट्रीज़ का वीज़ा आपको तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर 5 कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाता है
और फिर आप पाकिस्तान से बआसानी राउंड ट्रिप लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। चूँकि इन सभी कंट्रीज़ के बॉर्डर एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो आप जब इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो आपकी टिकट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। आप बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं, उससे कॉस्ट आपकी और कम हो जाती है। अगर आप इन सभी कंट्रीज़ में से चूज़ करें किसी भी कंट्री का वीज़ा लगवाने के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंडोनेशिया को भी अटैच कर सकते हैं। इंडोनेशिया पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा दोनों प्रोवाइड करता है। स्टिकर वीज़ा के लिए डेफिनेटली आपके पासपोर्ट होल्ड हो जाएगा। तो साथ में पांच कंट्रीज़ के साथ साथ आप इंडोनेशिया भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा म्यांमार है, वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को स्टिकर वीज़ा देता है। सो अगर आप इन जो कंट्रीज़ का मैंने मेंशन किया, टोटल 6 कंट्रीज़, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया जिसका स्टिकर और ई वीज़ा दोनों है, म्यांमार इसका स्टिकर वीज़ा है, इन सभी कंट्रीज़ में से जो 7 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनमें से किसी भी कंट्री का आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक और कंट्री भी मेंशन करना चाहें तो उसमें नेपाल है। नेपाल पाकिस्तानियों को ई वीज़ा ग्रांट करता है और उसके लिए भी पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी और तस्वीर ही चाहिए। सो इन सभी कंट्रीज़ का वीज़ा आपको फ्रेश पासपोर्ट पर मिल जाता है। रिफ्यूज़ल के चांसेस ना होने के बराबर हैं। आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे और बआसानी आप इनमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इन कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंफॉर्मेशन लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, तो बआसानी हम आपको गाइड कर सकें, आपके वीज़ा प्रोसीड कर सकें, ताकि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और फिर किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि तमाम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। खुदा हाफिज़।